नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संसद में तो हंगामा हो ही गया है सहारा वाला मैटर पे। और सारी मीडिया हाउसेस, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब हो, चारों तरफ जो संसद में हंगामा हुआ है उसका न्यूज वायरल हो रहा है। इसका असर कितना पोर्टल पे पड़ता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि पैसा पोर्टल से जो मिलने की शुरुआत हुई थी उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, हम लोगों को नहीं, माननीय संसद महोदय लोगों को भी। क्योंकि जो लोग सवाल पूछ रहे थे, चाहे जो लोग जवाब दे रहे थे, 100% एक्यूरेट जानकारी उनके पास नहीं थी। एक नंबर में एक सांसद साहब बोल रहे थे कुछ एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा हुआ, कुछ डायरेक्ट हुआ। तो हमको तो आज तक नहीं मिला जिसमें सहारा इंडिया में डायरेक्ट पैसा जमा हो बिना एजेंट का। वो कहना कुछ और चाह रहे थे कि कुछ लोगों का ऐसा कन्वर्जन हुआ है या जिनके पास पेपर सही तरीका से नहीं है, जो पेपर खरीद लिए हैं या बदल लिए हैं, या जिसका डेथ हो गया है, जिसका आधार से क्लेम नहीं किया जा सकता है। उनके कहने का मकसद ये हो सकता है कि पोर्टल के अलावा ऑफलाइन भी, जैसे डेथ क्लेम है या 31 मार्च 2023 के बाद का है, या जो लोग ऑफिशियली अनऑफिशियली पेपर खरीद बिक्री किए हैं, जिनको अपने से ज्यादा सहारा पे भरोसा था, उन्होंने कुछ बार्गेनिंग करके पेपर अपने नाम पे ट्रांसफर कराया है। ये ऑफिशियली था नहीं था ये सहारा जाने, क्योंकि सहारा के डाटा में पुराने डिपॉजिटर का नाम है और बाद में उसको ट्रांसफर दिखा के कुछ लोग एजेंट अपने नाम पे कर ले। तो ये उनके कहने का मकसद था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कुछ डायरेक्ट हुआ, कुछ इनडायरेक्ट हुआ, जाए मतलब एजेंट के माध्यम से। सारा सहारा में डिपॉजिट एजेंट के माध्यम से ही हुआ है, ये चीज उनको क्लियरिटी रखनी चाहिए। अब आ जाइए, सीतारमन जी जो थी वो फंस रही थी जवाब देने में, क्योंकि लिख के वो लेके आई थी। क्योंकि संसद में जो चर्चा होती है वो एक दिन पहले ही सारे मेंबर को चला जाता है कि जो कल होगी चर्चा वो किस किस मुद्दे पे होगी। तो सवाल भी और जवाब भी लोग लेके बना के जाते हैं। तो जवाब इन्होंने मिला जुला के 50% सही चीज लेके गया था, लेकिन जो सवाल पे सवाल होते गए उसमें निर्मला सीतारमन जी फंसती गई और वो टाल भी नहीं सकी थी कि ये मेरा मामला नहीं है, ये सहकारिता विभाग का है। क्योंकि सहकारिता विभाग भी बीजेपी का ही, जब सरकार ही बीजेपी का है तो अमित शाह के पास जाएगा। तो मिला जुला के जवाब तो दिया, दो चार चीज पॉइंट पे बहुत अच्छे से जवाब उन्होंने दिया कि एमबी वैली लिटिगेटेड है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा वहीं पे था। हम आप लोगों को बताते आए हैं कि जो बढ़िया प्रॉपर्टी था इसका बिकने वाला था, जैसे हॉस्पिटल था और भी जमीन बेचते हुए आ रही है, और लोगों को बोलते हैं कि एम्बार्गो है, लेकिन एम्बार्गो हट चुका है और आदेश है कि जो पैसा बिकेगा वो सहारा सेबी में जाएगा। इसका मॉनिटरिंग सेबी को करना था, अब कितना % कर रही है ये देखने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उससे भी पूछा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑक्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारा लिटिगेशन है एमबी वैली में। तो वैसे ही जो फंसने वाला प्रॉपर्टी है, जो कि सही तरीके से नहीं बिक के पैसा आ सकता है, वो सरकार के जिम्मे लगा दिया है सहारा ने। और जो अच्छा प्रॉपर्टी है, जो अच्छे रेट में बिक सकता है, उसको ये उड़ाते हुए आ रहा है 2015-16 के बाद, जब से एम्बार्गो हटा दिया गया और बोला गया कि जो पैसा बिकेगा पहले सहारा सेबी में आपको जमा करना है, इसके बाद आप कोई काम कीजिएगा, चाहे वो टैक्स का भी पेमेंट क्यों ना हो, पहले 25,000 करोड़ पूरा होना चाहिए। एक संसद महोदय ने यह भी पूछा कि 15,000 करोड़ ही जमा करके क्यों हुई सेबी शांत हो गई, जबकि 25,000 लेना था, क्या इतना ही का संपत्ति सहारा के पास है? तो ये बोल रही हैं माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी कि पहले 15,000 लेने वाले नहीं आ रहे हैं। सही बात है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं ये सेबी को बताना चाहिए। तो सेबी भी अपना काम कर लिया, पब्लिक को छोड़ दिया कि पब्लिक से हमको कोई मतलब नहीं है। सेबी ने कोर्ट में यही कहा कि इन्होंने चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करना था, वो नहीं किया, हम कैश पेमेंट को नहीं मानते। सेबी ने अगर ये चीज क्लियर कर दिया रहा था कि पेमेंट इन्होंने नहीं किया ये सही है, लेकिन कन्वर्ट कर दिया, एक तरफ ये रिसीविंग दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पेमेंट दिखा रहे हैं, ये चीज क्लियर नहीं, जिसके चलते लोग परेशान आज तक है। और बात एसएफआईओ की भी होगी, ईडी की भी होगी, क्योंकि एसएफआईओ पर ही मामला टाल दिया गया कि एसएफआईओ जांच कर रही है। तो 3 कंपनियों का जांच, जिसमें क्यूसॉफ्ट शामिल है, 2018 में ही मिला था। फिर 6 कंपनियों का जांच 2020 में मिल गया।
तो इन 9 कंपनियों का जांच पिछले 4-5 साल में चल रहा है। इसका रिपोर्ट कब आएगा ये देखने वाली चीज है, क्योंकि अब हंगामा हुआ है तो थोड़ा सा सुगबुगाहट होगा सारे डिपार्टमेंटों में, क्योंकि अभी हंगामा हुआ है तो हो सकता है कि आगे भी हो इस पे चर्चा, क्योंकि 86,000 करोड़ का मामला है केवल डिपॉजिट अमाउंट, और 86,000 करोड़ नहीं कह पा रही थी सीतारमन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बोल रही है कि 374 करोड़ हमने पेमेंट किया, लेकिन 86,000 करोड़ रुपया का क्लेम आया। ये क्लियर नहीं बोल पाए कि आप 1% पेमेंट कर रही हैं और 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। और ये भी क्लियरिटी उनके पास नहीं था कि जो 10,000 दिया जा रहा है वो 10 लाख वाले को भी 10,000 दिया जा रहा है। उनको ये बता दिया गया या वो ये समझ गई हैं कि मात्र 10,000 या उससे नीचे के लोगों को हम लोग अभी क्लेम किए हैं, मतलब क्लेम करने के लिए परमिशन दिए हैं। ऐसा नहीं है, क्लेम सभी लोग कर दिए हैं। उनमें मात्र ये नियम बनाया है सीआरसीएस और जो कमिटी है सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन से बनी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 10,000 से कम हम पहली बार में देंगे। नहीं तो क्लेम अगर सही से प्रोसेस हो तो 86,000 करोड़ में लमसम 50,000 करोड़ का क्लेम तो आसानी से प्रोसेस हो सकता था, लेकिन पैसा कम था, इलेक्शन सर पे था, पोर्टल ला दिया गया, भले उससे भुगतान हो चाहे नहीं हो। लेकिन अब सरकार घिर चुकी है, सितंबर में डेट भी है, तो देखने वाली ये बात है कि सेबी अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि ये मात्र 3 कंपनी का अपना जिम्मेवारी ले रही है, सहारा इंडिया कमर्शियल, रियल एस्टेट और हाउसिंग, क्योंकि सेबी का विवाद मात्र तीनों से है। क्यूसॉप में सेबी ने पहला झाड़ लिया था कि क्यूसॉप कोई डिपोजिट का स्कीम ही नहीं था, बॉन्ड पे लिखा हुआ ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट देंगे। तो सुब्रत राय सहारा ने एक जाल बुना जिसके चलते सारे लोग फंस गए, जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो कमीशन के मुंह में फंसे, विश्वास से फंसे, घर चलाने के लिए फंसे, उन्होंने जाल फेंका, सारा लोग को फंसा दिया। क्योंकि जो पेपर सीतारमन जी मांग रही है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का है, वो तो सुब्रत राय को हम लोग दे दिए हैं, और वो भी रेवेन्यू स्टाम्प चिपका के उस पर साइन करके अंगूठा लगा के कि हमने पैसा अपना पा लिया। वही पेपर 127 ट्रक उन्होंने भेजा था सेबी को कि तुम देख लो, पैसा लेने वाला तो बोल रहा है कि हम ले लिया, अपना ओरिजिनल बॉन्ड हमको दे दिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र मनाइए आप लोग कि आंख में धूल झोंका, लेकिन सफल नहीं रहा इसका। जी, चाहे कितना बड़ा भी एडवोकेट एक खड़ा कर लिया सहारा ने, लेकिन अभी तक सफलता इसको कहीं मिली नहीं है, सिवाय टाइम काटने के। टाइम में अपना शुरू से काटते रहिए, ये जानती है कि क्या होना है, क्योंकि ये जानती है कि सेबी का ही जो आदेश था 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करना, इसी को सारे न्यायालयों ने एज इट इज रखा है। सेबी ने रखा, उसका ट्रिब्यूनल रखा, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जितना जगह ये गया इस पे और भारी पड़ते गया न्यायालय कि गलती तुम्हारा है, तुमको ब्याज समेत पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन ना ये सेबी का बात माना, ना ट्रिब्यूनल का, ना लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं माना, जिसका कंटेम्प्ट पिटीशन अभी चल रहा है। तो इसका मंशा ही नहीं था कि पैसा हम दें, और लोग जो बॉन्ड अपना सुपुर्द कर दिए और नया बॉन्ड क्यूसॉप का ले लिए, क्यूसॉप के बाद सोसाइटी में ले लिए, तो इतना जगह इसको घुमा दिया है कि इसको लिंकअप करना बहुत ही टफ काम है। क्योंकि कोर्ट चाहे कोई भी सिस्टम पेपर से चलता है, जो लिखा हुआ है वही है, बक्तम से नहीं कुछ चलेगा कि हमको नहीं समझ में आया। आप जब अंगूठा लगा रहे थे रेवेन्यू स्टैंप चिपका के कि हमने कैश में रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा ले लिया, तभी आपके साथ धोखा हो रहा था। लेकिन ना ये कोई एजेंट बताया, ना फ्रेंचाइजी मैनेजर, ना सहारा, और लोगों को कमीशन मिल रहा था। तो इसमें और अच्छा लग रहा था कि 15% ब्याज के साथ पब्लिक का पैसा भी मिल जा रहा है, उस पर से 5-7% हमको कमीशन मिल जा रहा था, क्योंकि उस समय 5% देने की स्थिति में सहारा थी। अभी स्थिति ये हो गया कि इसको तो चारों तरफ से पाबंदी इस पे लग ही गई है, वो 5% कमीशन देने का भी पैसा इसके पास नहीं है, जिसके चलते इसका ऑफिस बंद हो गया। 5% देने की जिस दिन ये स्थिति में आ जाएगी केवल कमीशन, फिर से इसका ऑफिस का जितना धूल मिट्टी झाड़ के लोग बैठ जाएंगे, और फिर एक नया कंपनी इसको उठो, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया खोल के, और लोगों को समझाने लगेंगे कि सारा मामला साफ हो गया, क्लीन चिट लेके सहारा आ रही है। जबकि सुब्रत राय सहारे का स्वर्गवास हो गया, उसके बेटा का कोई आता पता नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो विदेश में है, लेकिन वो कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये क्लियर है। वो क्या, कोई भी जो आपका मैनेजमेंट का आदमी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जेल जाने लायक है, वो लोग सामने आके नहीं बोलेगा कौन? ज्ञान दान पे जो लोग मूर्खों के सरदार हैं,
मूर्ख तो थे हैं, मूर्खों के सरदार लोग ज्ञानदान पर आते हैं। तो वो सरदार लोगों को और कोई काम बचा नहीं है, पैंट शर्ट सिलवाए हुए थे, वो बचा हुआ उसका यूज कर रहे हैं, वो करते रहे। लेकिन लास्टली अब ईडी एसएफआईओ के हाथ में है कि कब तक ये लोग का पैसा दिलवा देती है या रिपोर्ट देती है कि और अरेस्टिंग और जब्त करती है। जब्त करना से बड़ी बात है कि जब्त करके ऑक्शन करके पैसा ले आना। सीतारमन जी ने हाथ इसीलिए खड़ा किया है कि इतना पेचीदा फंसा के रखी है कि इसको ऑक्शन करके पैसा लाना बहुत ही टफ काम है। अगर ऑक्शन करने से बिक जाने वाला रहता तो ये जैसे हॉस्पिटल बेची 940 करोड़ में, एमबी वैली भी बेच देती 2 लाख करोड़ में। कितना सेबी को देना था? मात्र 10,000 करोड़। उसके बाद सारी पाबंदियां इसकी हट जाती, लेकिन ये नहीं बेचे। लिक्विडेटर बहाल हुए, वो भी हाथ खड़ा कर दिए कि कोई ग्राहक नहीं है मेरे पास। ऐसा संपत्ति बनाओ कि कोई खरीदार नहीं खड़ा हो लेने के लिए। अब ये बोलिएगा कि तो 4 लाख करोड़ का है इसलिए नहीं कोई खड़ा हो रहा है, तो हम भी मना रहे हैं कि ये 4 लाख करोड़ का हो जाए, क्योंकि 62,000 करोड़ इन चारों सोसाइटियों का उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना आता है देखने वाली बात है। अगर पोर्टल से ब्याज नहीं दिया जा रहा है तो सहारा उसका ब्याज भुगतान करेगी। और किस कंडीशन में अगर सोसाइटियों का इन्वेस्टमेंट हुआ एमबी वैली में तो किस साल कितना हुआ ये पूछना जरूरी है। एक मिला जुला के आंख में धूल झोंकने के लिए एक डाटा दे दिया जाता है कोर्ट में। एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में ये डाटा दिया है सहारा ने कि 62,000 करोड़ हम इन्वेस्ट किए थे और 86,000 करोड़ हम उठाए थे। किस साल कितना किया, पैसा आया कि वो भी कन्वर्जन था, कैश फ्लो का आपका क्या कहता है। तो एसएफआईओ ईडी लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि आरटीआई करने पर जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकता है। और जांच जब तक नहीं आएगा तो संसद में कितना भी आप कुछ कर लीजिए, अब कुछ होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि संसद में भी लोग बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सब हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 3, 4, 5 सितंबर का डेट रखा गया है, उस पर देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो बहुत लोग बहुत तरह से विश्लेषण किए थे। मेरा कहना यही था कि निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा वो तो सही कहा अपने एंड से उन्होंने, कि पेपर दिखाइए पैसा, तो पेपर तो सुब्रत राय सहारा लेके चले गए। हाँ, जो मूर्खदानी के सरदार लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारा सहारा से बातचीत हो रहा है, वो अपना बॉन्ड वापस ले ले रियल एस्टेट हाउसिंग का। एक बार और मौका दे सकती है सेबी, क्योंकि 2018 में जो बोली थी कि हम लास्ट बार एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि जिसके जिसके पास है अपना ले ले, लेकिन हमारे उम्मीद से एक बार और मौका मिलेगा। तो क्यों ना अपना पेपर वापस ले लिया जाए, पुराना पेपर वापस दे दिया जाए। सुब्रत राय सहारा जो इसका चाटुकारिता कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों का पेपर वापस करवा लो आप लोग, और फिर सेबी में लगा देना, और पैसा 15% ब्याज के साथ 2009 से लेके 2024 तक का मिल जाएगा उसका, क्योंकि पैसा तो अथाह है सेबी के पास, लेने वाले नहीं आ रहे हैं। मात्र 19,000 लोग क्लेम भेजे थे, जिसमें 17,000 लोगों को पैसा दे दिया गया। तो सेबी अपना पीठ थपथपाएगी ही कि 19,000 लोग ही काल के गाल में जाने से बच गए थे। काल का गाल मतलब सुब्रत राय का जो जाल था उसमें अपना पेपर नहीं फेंके 19,000 लोग, जिसमें 17,000 का क्लेम सही पाया गया, 2,000 का रिजेक्ट हुआ। लेकिन जो पोर्टल आया है इसमें मात्र 1% लोगों का क्लेम सही पाया जा रहा है और 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। ये देखने वाली बात है कि इसका लूपहोल्स क्या है। तो लेने वाले तो खड़ा ही है 86,000 करोड़, उनका वेरीफाई कीजिए, आप दीजिए। तो वहां आप बोल रही हैं कि ये नहीं बोल रही हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम 10,000 ही देंगे फिलहाल। तो बाकी एमबी वैली से कब आप लेके आइएगा, कब इसका बिक्री होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज क्लियर करने की जरूरत है। खैर, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और 2 अपडेट लास्ट में आप लोग जान लीजिए। सहारा लाइफ का जो सुनवाई हुआ था 30 जुलाई का, उसका 19 अगस्त डेट रहा, और 6 तारीख को यानी कल जो सुनवाई था सहारा क्यू शॉप का, उसका 27 अगस्त, इसी महीना में अगला डेट, क्योंकि 34 नंबर पे मामला लिस्ट हुआ था, आज नहीं उसका सुनवाई हो पाया क्यू शॉप में। और सहारा लाइफ में सुनवाई हुआ था 30 तारीख को। इसके द्वारा मांग लिया गया समय, जैसे सहारा हमेशा बोलती है कि हमको जरूर और कुछ समय दिया जाए, क्योंकि हमको और बर्बाद करना है लोगों को। तो वो बर्बादी के लिए और 1-2 सप्ताह मांग ली। तो कोर्ट को कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम सुन के फैसला दें, और आगे बढ़ा दिया गया सहारा लाइफ वाले मामले में। तो 19 अगस्त है सहारा लाइफ का डेट, और सहारा क्यू शॉप का एनसीएलटी ट्रिब्यूनल का 27 तारीख का डेट है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पिनक पानी मोहंती वाला 6 तारीख को टेंटेटिव लिस्टिंग था, वो लिस्टिंग नहीं हुआ। हम आप लोग को बताए थे कि 30 जुलाई को डेट था, उस दिन नहीं लिया गया। तो कंप्यूटर जनरेटेड अगला 1 सप्ताह के अंदर दिखाता है बाय डिफॉल्ट, तो 6 दिखा रहा था, लेकिन लिस्टिंग फाइनल आ गया
नहीं है, डेट भी खत्म हो गया, हियरिंग नहीं हुआ और अगला टेंटेटिव डेट भी इस बार नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब मामला और भी हाईलाइटेड हो गया है। उसमें लोग आईए पर आईए फाइल करते जा रहे हैं, जो सर पिनाक पानी मोहंती वाला PIL है। 6 तारीख को भी 2 आईए इंटरवेंशन का लोग लगाए हुए हैं। लेकिन अब इतना हंगामा के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से डेट मिलेगा या सितंबर वाला भी आगे बढ़ जाएगा, या मिलेगा तो उसमें सारे तथ्यों को उसमें रखा जाएगा कि लोगों का भुगतान कैसे हुए देखा जाए, क्योंकि सेबी कोर्ट पर, कोर्ट सेबी पर, और पब्लिक यहाँ मर रहा है, सब लोग एक दूसरे पर फेंक रहे हैं और सहारा का कोई आता पता नहीं है। चलिए फिर जैसा रहेगा अपडेट तो करते रहेंगे। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दे कि हम RTI किए हुए थे, उसका जवाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इतना पेपर हमको स्कैन करके नहीं भेज पाई CRCS। हमने जो चारों सोसाइटी है सहारा की, उसकी टोटल 2012-13 से 21-22 तक का डाटा हमने मांगा था, तो स्कैन करके नहीं देते हुए हार्ड कॉपी मेरे एड्रेस पर इसको भेज दिया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। लेकिन जो डाटा हम मांगना चाह रहे थे शॉर्टकट में, वो प्रोवाइड करने से उन लोगों को ज़्यादा सहूलियत हुआ कि जितना है पहाड़ उसको भेज दो। जैसे सजवन बूटी लेने गए थे, हनुमान जी ने नहीं समझ में आ रहा था तो पहाड़ लेके चले आए, तो वैसे ही पहाड़ दे दिया गया है कि पढ़ते रहो, इसको समझते रहो। ये चारों सोसाइटियों का अलग अलग 13 से लेकर अभी तक बोर्ड रिपोर्ट से लेकर फाइनेंशियल डाटा है। इसको हमको बाई पोस्ट इन्होंने मरवा के बढ़िया से पैक करके भेजा है। एक इन्फॉर्मेशन काम का है जो कि 25/7 तक 372.69 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 4,33,000 लोगों को, 1,27,00,000 लोगों का जो क्लेम गया है उसमें मात्र 4 लाख लोगों का पेमेंट हुआ है। और क्लेम अमाउंट है आपका जो 86,000 करोड़, इधर मिल रहा है आपको 372 करोड़, मात्र आधा % पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्लेम की तुलना में। और इसको हम पढ़ते हैं, जैसा ज़्यादा डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या कहता है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसके आज है या ये 21-22 तक का फाइनेंशियल है, उस समय थे। सही जानकारी हम आप लोग को अगले वीडियो में देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।